बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा व्लॉग। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कौमी असम्बली के उन 7 हलकों का जहां 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम जिक्र करेंगे पंजाब असम्बली के उन 7 हलकों का जहां 23 नवंबर को ही ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं, क्या वजह है और 2024 में यहाँ कौन कामयाब हुआ था और अब कौन से उम्मीदवार इन हलकों में मद्दे मुकाबिल हैं, इन पे बात करते हैं। नाज़रीन, पहले अगर हम जिक्र करें कि कौन से वो 7 हलके हैं जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं 23 नवंबर को, जहाँ सियासी गर्मा गर्मी दोबारा से शुरू हो चुकी है। उनमें शामिल नाज़रीन PP 73, PP 87, PP 98, PP 115, PP 116, PP 203 और PP 269। अब नाजरीन, इन हलकों का थोड़ा सा मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं कि 2024 में यहाँ कौन कामयाब हुआ, ये नशिस्त क्यों खाली हुई कि यहाँ पर दोबारा इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी करना पड़ा। पहले नाज़रीन हम जिक्र करते हैं PP 73 सरगोदा 3, ये तहसील कोट मोमन के इलाकों पर मुश्तमिल है। ये सूबाई हलका विंग है मोहसिन शाहनवाज रांझा के हलके का, जो कि मियाँ नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं। 2024 में यहाँ से मोहम्मद अंसर इकबाल हल कामयाब हुए थे। तकरीबन 58,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे और उन्होंने शिकस्त दी थी मियाँ सुल्तान अली रांझा को, जो करीबी अजीज़ हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा के। उन्होंने 46,500 वोट हासिल किए थे। अंसर इकबाल हल 9 मई के केसों में नाअहल हुए। अब यहाँ पर नून लीग ने मियाँ सुल्तान अली रांझा को दोबारा टिकट जारी किया है, जबकि इनके मुकाबले में मोहम्मद यूनुस रांझा आए हैं। देखते हैं कि PP 73 की आवाम 23 नवंबर को क्या फ़ैसला करती है। दूसरा हल्का नाजरीन PP 87 मियाँ वाली 3, यहाँ से 2024 में मलक अहमद खान बच्चर कामयाब हुए थे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इन्हें पंजाब असम्बली में। 9 मई केसों में ये भी नाअहल हुए। इन्होंने 2024 में 1,07,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। किसी भी सूबाई हल्के पे ये वोटों की बहुत ज़्यादा शरह है, जबकि इनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार सज्जाद अहमद मलिक रहे थे, जिन्होंने सिर्फ 15,000 वोट हासिल किए थे। यानी कि 92,000 की लीड एक सूबाई हल्के पे सुपर डुपर लीड जिसे कहा जा सकता है, वो मलक अहमद खान बच्चर ने हासिल की, नाअहल करार पाए। अब यहाँ पर यह पोजीशन है कि नून लीग ने अली हैदर नूर नियाजी को टिकट जारी किया है। पहले सुनने में आया था कि मलक अहमद खान बच्चर की बेगम साहिबा यहाँ से इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगी, लेकिन अब सुनना आ रहा है कि IPP के अयाज खान नियाजी जो है यहाँ पर अली हैदर नूर नियाजी के मुकाबले में आ रहे हैं। बहरहाल अभी कुछ दिन बाकी हैं, सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। नाज़रीन, तीसरा हमारा हल्का PP 98 फैसलाबाद 1 चक झुमरा का हल्का। यहाँ से जनाब कामयाब हुए थे जुनैद अफजल शाही, जिन्होंने 73,500 वोट हासिल किए थे और इनके मुकाबले में मोहम्मद अजमल चीमा, जिन्होंने 47,000 वोट हासिल किए थे। जुनैद अफजल शाही साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अफजल शाही के साहबजादे हैं। ये भी नाअहल हुए थे। इस दफ़ा नून लीग ने यहाँ से आज़ाद अली तबस्सुम को टिकट जारी किया है, जो कि ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी हैं नून लीग के फैसलाबाद से। इनके मुकाबले में ज़्यादा चांसेस हैं कि नाअहल होने वाले जुनैद अफजल शाही के वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद अफजल शाही उम्मीदवार हो सकते हैं, जो कि कई दफ़ा MP मुंतखब हो चुके हैं, मुतअद्दिद मरतबा सूबाई वज़ीर बन चुके हैं और सबसे अहम पंजाब असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। चौथा हल्का नाजरीन PP 115 फैसलाबाद 18, यहाँ से शाहिद जावेद कामयाब हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से तकरीबन 73,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। उनके मुकाबले मियाँ ताहिर परवेज़ कामयाब हुए थे। उन्होंने 39,000 के लगभग वोट हासिल किए थे।
शाहिद जावेद नाअहल हुए। इस दफ़ा नून लीग ने मियां ताहिर जमील को टिकट जारी किया है और इनके मुकाबले में जो नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है चौधरी सुहेल काशिफ संदड़ का। लेकिन ये ऐसे समझें कि इस तरह नहीं है कि ये कोई बहुत कांटेदार मुकाबला करने वाले उम्मीदवार हैं, सूरत हाल तब्दील हो सकती है, कोई और भी उम्मीदवार आगे आ सकता है जो मियां ताहिर जमील को चैलेंज दे सकता है। नाजरीन, पाँचवा हमारा हल्का PP 116 फैसलाबाद 19, यहाँ से मोहम्मद इस्माइल कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से। उन्होंने तकरीबन 67,500 वोट हासिल किए थे और उन्होंने शिकस्त दी थी राना अहमद शहरयार खान को, जिन्होंने 52,000 वोट हासिल किए थे। राना अहमद शहरयार खान नाजरीन राना सनाउल्लाह खान के साहबजादे हैं, दामाद हैं। उनकी जो लेगेसी सियासी उसको आगे लेकर चल रहे हैं, एक अहम उम्मीदवार थे जिनको मोहम्मद इस्माइल ने शिकस्त दी थी। इस दफ़ा फिर नून लीग ने राना अहमद शहरयार को टिकट जारी किया है और इनके मुकाबले मलक असगर अली कैसर हैं जो कि ताल्लुक़ है जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी उम्मीदवार की हिमायत की तो फिर सूरत हाल देखेंगे कि इस हल्के में क्या बनती है। अगला हल्का नाजरीन PP 203 साहिवाल 6, यहाँ से राय हसन नवाज के भांजे राय मुर्तज़ा इकबाल कामयाब हुए थे जिन्होंने तकरीबन 56,000 वोट हासिल किए थे और इनके मुकाबले में चौधरी मोहम्मद हनीफ जट थे जिन्होंने 35,000 वोट हासिल किए थे, यानी 21,000 वोटों की जो लीड से इनको शिकस्त हुई थी। ये चौधरी मुतफ़ैल जट के भाई हैं। यहाँ से इस दफ़ा फिर नून लीग ने चौधरी मोहम्मद हनीफ जट को टिकट जारी किया है। राय मुर्तज़ा इकबाल जो हैं वो नाअहल हैं और उसकी जगह राय हसन नवाज के साहबजादे राय ओन इकबाल उनको आगे लाया जा रहा है जनाब चौधरी हनीफ जट के मुकाबले के लिए। नाजरीन, आज का हमारा आखिरी हल्का जहां ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे थे 23 नवंबर को, वो है PP 229 मुजफ्फरगढ़ 2, जहाँ से मियां अलमदार अब्बास कुरैशी कामयाब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर। उन्होंने तकरीबन 34,620 वोट हासिल किए थे और उन्होंने शिकस्त दी थी मोहम्मद इकबाल पताफ़ी को जिन्होंने तकरीबन 33,112 वोट हासिल की थी, यानी बड़ा क्लोज़ किस्म का यहाँ ये मुकाबला हुआ था। यहाँ पर फिर मोहम्मद इकबाल खान पताफ़ी ने दरख्वास्त जमा करवाई रिकाउंटिंग के लिए। वो ये समझते थे कि मैं यहाँ जीता उम्मीदवार हूँ और मुझे यहाँ से मिली भगत करके हराया गया है। जब मियां अलमदार अब्बास कुरैशी को महसूस हुआ कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसका फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आ सकता है तो वो रीकाउंटिंग से भाग गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ। अब यहाँ से सरदार इकबाल खान पताफ़ी जो कि पिछले इलेक्शन में इंडिपेंडेंट थे, इस दफ़ा नून लीग ने उन्हें टिकट जारी किया है। सरदार इकबाल खान पताफ़ी नाज़रीन सबसे अहम बात आपको बता रहा हूँ, जमशेद अहमद ख़ान दस्ती के बड़े करीबी साथी हैं और जमशेद खान दस्ती खुलकर ना सही पसे पर्दा इनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियां अलमदार अब्बास कुरैशी को दोबारा मैदान में उतारा है। ये जनाब मेयर इरशाद सियाल के बड़े करीबी साथी हैं, यानी कि ज़ाहिरी ये दो उम्मीदवार होंगे लेकिन पसे पर्दा असल मुकाबला मेयर इरशाद सियाल और जमशेद अहमद ख़ान दस्ती के दरमियान ही होगा। नाजरीन, ये थे वो 7 सूबाई हलके जहां 23 नवंबर को कौमी असम्बली के 7 हलकों की तरह ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। इनका हमने मुख्तसर जायज़ा पेश किया। उम्मीद है कि आपको बेहतर मालूमात मिली होंगी हमारे इस मुख्तसर जायज़े से। अगले प्रोग्राम में एक नए हलके के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। शिराज वैसी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।